नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5 स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं मोहित मलिक और आप है मेरे साथ एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है परसेंटेज, यानी हम कह सकते हैं प्रतिशत। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे भाई। तो और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। साथियों, परसेंटेज एक जो ऐसा टॉपिक है जो कि सभी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सभी परीक्षाओं में किसी न किसी तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। एसएससी में भी आते हैं और रेलवे में भी आते हैं, एनटीपीसी में आते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट जो कि अब जो भर्ती होने वाली है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी इस सीरीज को अब कंटिन्यू करते हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं रीड किए हैं तो वो चैनल पर विजिट कर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय करें। तो हमसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 41 है कि सुधा की अपनी आय है से उसे 15% की बचत होती है। तो मान लेते हैं कि हमसे कहा गया कि क्वेश्चन में सबसे पहले वो 15% की बचत करती है। तो 15% का मतलब हमारे पास परसेंटेज वैल्यू इसकी फ्रैक्शन में 3/20। तो मान लीजिए सुधा की जो आय है, लेट सुधा की जो आय है वो हम मान लेते हैं कितनी है, ये 20 का मल्टीपल है। तो मतलब 2,000 रुपये अगर हम एज ए मानकर चलते हैं, ये इसकी टोटल इनकम है और ये इसका बचत है। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वो 15% बचत करती है। तो सुधा की जो, ये तो आई होगी पहली बार। दूसरी बात, सुधा की बचत कितनी हो गई, तो बचत हो गई हमारे पास 300 रुपए, क्योंकि वो 3 रुपए की बचत करती है। अगर उसकी इनकम 20 है तो वो 3 की करती है। तो अगर उसकी इनकम हो गई है 200 तो बचत भी गुना में, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि सुधा का जो खर्च होगा, सुधा का खर्च कितना हुआ है। आय इतनी है, बचत, आय 2,000 है, बचत है 300, तो खर्च कितने कर रही है, 1,700 रुपये वो खर्च कर रही है। ये उसका खर्च है, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या है, यदि उसका जो खर्चा है 20% बढ़ जाता है और उसकी बचत में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट के अनुसार चलें। उसकी जो बचत बढ़ जाती है, बचत बढ़ती है कितनी, बचत बढ़ती है 60%। 60% इंक्रीज हो जाती है सुधा। तो बचत यहाँ पर है कितनी हमारे पास, 300 रुपये। 300 रुपये अपने आप में 100% है और उसमें 60% इंक्रीज हुआ, तो मतलब बचत हो गई हमारे पास अब 160% इंक्रीज। परसेंट के लिए नीचे गुणा में, नीचे 1/100 लिख देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 16 दिए 48, 480 जो है रुपए अब उसकी बचत है। ये अब है उसकी बचत इंक्रीज होने के बाद, ठीक है। ये पहले की थी, जितना भी है ये उसका पहले का खर्चा। तो जितना भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा ये पहले के हिसाब से होगा। बचत बढ़ती है, 480 रुपये हो जाती है अब। तो 300 रुपये ये पहले। अब जो उसकी सेकंड कंडीशन है कि उसमें उसका जो खर्च है वो 20% बढ़ गया। सुधा का पहले खर्च कितना था, 1700। अब उसका खर्च भी बढ़ता है कितना, 20% से उसका खर्च बढ़ जाता है। खर्च कितना है पहले का, 1700। 1700 का 20% मतलब ये 120% उसका खर्च बढ़ गया है। 1700 अपने आप में 100% है। तो इसको हम गुणा करेंगे, 17 दूनी 34 और 2,000
40 है, अब उसका खर्च हुआ है, जब उसका खर्च बढ़ जाता है 20% से। तो हमें निकालनी है कि सुधा की इनकम अब कितनी हो जाएगी। सुधा अब जो बचत करती है वो 480 रुपये, और सुधा जो खर्च करती है वो 2040 रुपये। यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी वो अब की। तो इससे हमें उसकी अब की इनकम निकालनी है। सुधा की जो वर्तमान इनकम होगी, या हम कह सकते हैं बढ़ी हुई इनकम कितनी होगी, बढ़ी हुई आय कितनी होगी, बचत और खर्चे को जोड़ देते हैं। बचत होती है अब उसकी 480, और उसको खर्च करने हैं अब 2040 रुपये। तो सुधा की जो अब बढ़ी हुई आय कितनी हो जाएगी, अब होगी हमारे पास कितनी, 2520। ये उसकी अब बढ़ी हुई आय है, ये अब की है। तो हमसे कहा गया है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले उसकी आय थी 2000 रुपये, अब उसकी आय हो गई है 2520। तो उसकी परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम, मतलब उसकी आय में सुधार की कितना परसेंटेज इम्प्रूव आया है। तो 2520 में से अगर हम पहले वाली इनकम को घटा दें, तो बढ़ना और घटना पहले के अनुसार भी होता है। तो 2000 रुपये में से उसके इतने रुपए बढ़ गए हैं, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 करते हैं। तो 20 से 20 कैंसिल, और ये होगा हमारे पास 520 डिवाइड बाई 20। 10 से 0 कैंसिल, 26% जो है वो उसकी जो पहले वाली आय थी उससे बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26% उसकी आय बढ़ जाती है। तो चलिए साथियों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे कहा गया है ए जो है वो बी से 20% कम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/5। ओ सी जो है वो डी से 20% अधिक है, ये कम है तो हम डाउन एरो लिख देंगे। और 20% अब दोबारा से है, सी डी से अधिक है, मतलब 20% का मतलब वही हमारे पास 1/5। और तीसरी है डी जो है, जो लास्ट है हमारे पास, वो 25% है, जो कि है कम है, ये ज्यादा है अधिक है। ये हमारे पास ए का बी से, ये हमारे पास सी का डी से रिलेशन, और ये जो हमारे पास डी का ए से रिलेशन वो 25% कम है। 25% का मतलब 1/4, वो भी कम है। इन एरोज को आप अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि ये मैंने कम और ज्यादा के लिए लगाए हैं। ठीक है, इसको हम एज ए हाईलाइट लिख देते हैं। इससे हमें सभी का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। बी ए है जो कि बी से 20% कम है। तो बी अगर मान लीजिए ये 5 है, तो कम है तो मतलब 5 में से एक कम है, 5 में से एक कम है मतलब ये है 4। इसी तरह से सी और डी का रेशियो होगा हमारे पास कितना, अगर डी 5 है तो सी अब ज्यादा है, सी 20% ज्यादा है, तो 5 में से एक जोड़ देंगे तो ज्यादा है। इंक्रीज होगा तो प्लस, या अधिक है तो प्लस, और कम है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, बी में से, नीचे वाले में से, जिसका हमें बताया था। तो सी होगा यहाँ पर हमारे पास 6। और यहाँ पर डी का ए से रेशियो जो होगा वो किस तरह होगा, ए अगर हमारे पास है 4, तो ये भी कम है, तो 4 में से एक घटा देंगे तो डी हो जाएगा हमारे पास कितना,
हमारे पास तीनों रेशियो हैं, तीनों रेशियो को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस किस लिए करेंगे? यहाँ पर डी हमारे पास 5, यहाँ पर डी हमारे पास 3। तो इनको बराबर करने के लिए यहाँ पर अगर हम गुणा में कर दें 3 से तो ये 15 होगा, और यहाँ पर गुणा कर दें हम 5 से, ठीक है, 6 तिये 18। तो हम लिखेंगे ए बी, बी ए को अगर हमने यहाँ पर 4 पंजे 20 किया है तो हमें यहाँ पर भी 5 से गुणा करेगी करनी पड़ेगी, क्योंकि ए और बी का भी हमारे पास रिलेशन। तो चलिए इनको गुणा में कर दीजिए, सभी को रेशियो को बैलेंस करने के। बी ए बैलेंसिंग ऑल रेशियोज। बैलेंस करने पर हमें जो मिला है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? ए मिलेगा यहाँ पर 4 पंजे 20, ए यहाँ पर भी 20 है और यहाँ पर भी 4 पंजे 20 है, ठीक है। बी है 5 25, बी का और कोई जिक्र नहीं है। सी है 6 तिये 18, और डी जो है 5 तिये 15, यहाँ पर भी 5 तिये 15। ये हमारे पास एक्चुअल रेशियो आ गई है तीन चारों। तो अब हमसे कंपैरिजन में बी और सी के लिए पूछा गया है, तो बी और सी को ही हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पर बी को कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हम सी को कंसिडर करते हैं। तो मान लेते हैं लेट जो बी है वो है 25 यूनिट और सी जो है वो 18 यूनिट। डी को सी के बराबर करना है। किस तरह से बराबर करना है कि बी का कितना परसेंट है सी। तो बी का मतलब मान लीजिए जो बी की जो वैल्यू है वो है 25% है, का बी जो है वो कितना परसेंट होगा? 72। 100 में से 18 घटा देंगे तो 72% है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? अगर हम इसको काटते हैं 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी। तो 4 से इसको हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 8 32, तो ये 18 बराबर आता है। तो हम इससे हमें क्या मिला है कि ये जो सी जो है, मतलब ये जो सी है ये बी के 0.72% के बराबर है, उसको हम 0.72 लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास इस स्टेटमेंट के अनुसार जो ये सी है ये बी का 0.7 टाइम्स ज्यादा है। सी इज इक्वल टू 0.72 ऑफ बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो हमारा वो बी का 0.72 है। तो चलिए साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे कहा गया है इस वक्त भी अपनी आय का 75% खर्च करती है। 75% को हम लिखते हैं एज ए फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 75% की 3/4, 1/4 25%, तो 3/4 75%, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सुरभि की जो आय है, मान लीजिए सुरभि की आय है वो इस 4 के मल्टीपल में मान लेते हैं, 400 मान लेते हैं, 4 गुणा 100 400। तो खर्च करती है मतलब ये उसकी आय है, तो ये उसका खर्च है। तो सुरभि का खर्च कितना होगा? 300 रुपये, 3 गुणा 100 जो कि है 300। तो सुरभि की अब बचत कितनी है? पहले बचत निकाल लेते हैं, इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सुरभि की बचत कितनी होगी? 400 उसकी आय है, 300 वो खर्च कर देती है, तो बचेगी कितनी? उसकी आय में से खर्चा घटा देंगे तो बचत आती है। बचत आएगी हमारे पास 100, एज हम यूनिट्स भी मान सकते हैं, 100 यूनिट्स की है ये उसका बचत वर्तमान। ये हमने माना है कि सुरभि की इनकम है 100 टाइम्स है, मतलब 400 टाइम है, कुछ भी हो सकती है।
तो अब हमसे कहा गया कि यदि उसकी आय 20% से बढ़ जाए, पहली है उसकी आय, आय जो है वो 20% इंक्रीज हो जाती है। दूसरी कंडीशन है उसकी जो बचत जो है, ये सेकंड है, जो बचत है वो 1% कम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी आय को बढ़ा दीजिए 20%। आय कितनी है? 400। 400 को 20% मतलब वो 120% होगा। 400 अपने आप में 100% के वैल्यू है, तो उसकी आय है 120% बढ़ गई है, तो उसकी आय कितनी होगी? 480 यूनिट्स। अब उसकी आय, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो 400 यूनिट से अगर वो उसके 20% बढ़ते हैं मतलब 120% बढ़ जाती है। आय अपने आप में 100% के बराबर। सेम इसी तरह से उसका जो बचत है वो 1% घट जाता है, तो बचत कितनी है उसकी? 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स में से 1% कम हो गई, 100 में से एक गई तो 99, क्योंकि जो ये 100 यूनिट्स हैं ये अपने आप में 100% बचत है उसकी। तो 1% कम हो गया, तो मतलब 100 में से अगर हम 1% घटाएंगे तो ये 99, और किससे कम हो गया है? 100 से। उसकी बचत अब आ गई है 99। तो उसका अब खर्चा कितना होगा? तो उसका अब हम खर्च निकालने में, खर्च कितना होगा? ये उसकी आय है, ये उसकी बचत है, तो घटा देंगे आय में से बचत को। 480 में से अगर हम 99 को माइनस कर दें तो ये आएगा हमारे पास कितना? 381 यूनिट्स जो है अब उसका खर्चा है। तो हमसे साफ साफ दिख रहा है, पहले उसका खर्चा था 300 यूनिट, अब उसका खर्चा बढ़ कर हो गया 381 यूनिट। तो परसेंटेज इंक्रीज इन, उसके खर्चे में कितना वृद्धि होगी? 381 माइनस 300, पहले उसका खर्चा था 300, डिवाइड बाई पहले के खर्चे से डिवाइड करेंगे, गुणा में परसेंटेज के लिए 100 से गुणा हम कर देंगे। तो ये होगा हमारे पास 81/3। तो ये होगा हमारे पास 27%। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 27% उसका खर्चा अब बढ़ गया है। तो चलिए साथियों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे बताया गया कि ए की आय बी की आय है 40% अधिक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/5। ये ए की आय बी से अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम जो ए की इनकम है, इनकम ऑफ बी पहले मान लेंगे हम, पहले यहाँ पर नीचे बी है, तो ये ए है। अधिक का मतलब बी प्लस ए की वैल्यू आएगी, ए की आय। तो लेट इनकम ऑफ, लेट बी की जो आय है, बी की आय अगर मान लेते हैं 500, 5 गुना 100, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 5 + 2 700। अब दोनों की टोटल इनकम कितनी होगी? ए प्लस बी की जो आय होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास अब 1200। ठीक है, ये हमारे पास इनकी आय हमने एज ए मानी हुई ए है। तो कहा गया कि ए की आय 25% बढ़ जाती है। ए की आय है जो है वो 25% बढ़ती है। तो बी की जो आय है
बी की जो आय है वो कितनी बढ़ती है, 40% बढ़ती है। तो ए की आय कितनी हमारे पास, 700। 700 में से 100 प्लस 25 डिवाइड बाई कितना, 100 से ही बढ़ेगी। तो ये जो होगी हमारे पास, यहाँ पर करेंगे 700 गुणा 125 डिवाइड बाई, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और ये इसको अगर गुणा करेंगे 125 गुणा 7, तो ये होगा हमारे पास कितना, 875। अब ए की आय हुई है 875 जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है। वहीं पर बी की आय बढ़ती है कितनी, 40%। तो बी की वर्तमान आय हमने मानी हुई है 500, 500 का 140%, प्रतिशत के लिए नीचे 100। तो बी की जो आय होगी हमारे पास कितनी होगी, बी की जो आय है बढ़ने के बाद वो हुई है 700, अब हो चुकी है बी की आय। तो अब उनकी दोनों इनकम की जोड़ कर लेते हैं। ए और बी की अब वर्तमान जो आय बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई आय का जोड़ कितना होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 875 प्लस 700, जो कि है कितना, 1575। अब इन दोनों की जो आय है पहले थी 1200 रुपये दोनों की थी, और अब है दोनों की आय 1575 रुपये। तो दोनों की संयुक्त आय में वृद्धि कितनी है, ये इन्हें फाइंड आउट करना है। तो दोनों की संयुक्त आय में वृद्धि हुई है कितनी, 1200 से 1500 हो चुकी है। कितनी बड़ी है, तो 375 हुई। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ ए प्लस बी कितनी है, 375 डिवाइड बाई कितने से बड़ी है, 1200 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 करेंगे, तो 375/12, इसको हम 100 करें तो 12×3 = 36, 12×1 = 12, पॉइंट 12×2 = 24, 12×5, तो ये होगा हमारे पास 31.25% जो है उन दोनों की संयुक्त आय जो है वो बढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31.25%, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे कहा गया कि चीनी की कीमत 18% से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति जो अपना खर्च है उस पर केवल 12% ही बढ़ाना चाहता है अपनी इनकम से, तो उसे अपनी जो खपत है वो उसे कितने प्रतिशत तक कम करना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कीमत गुणा में खपत जो है हमारे उस वस्तु पर किए गए खर्चे के बराबर होती है। तो हमसे जो कहा गया है कि खर्चा जो है उस व्यक्ति का हमें सबसे पहले उस वस्तु की कीमत पर 18% बढ़ जाता है, और 12% जो है वो उस पर केवल खर्च करना चाहता है व्यक्ति। तो 18% का मतलब 9/50, और 12% का मतलब 3/25, ठीक है। तो इनिशियल प्राइस जो है, सबसे पहले हम लिखेंगे पहले का प्राइस, और अब का प्राइस का रेशियो लेंगे। सबसे पहले हम पहले की कीमत कितनी थी, पहले की कीमत थी चीनी पर 50 की, अब कितने में मिलती है, 50 प्लस में, ये बढ़ जाती है तो इंक्रीज, तो खर्चा भी ये बढ़ाना चाहता है तो ये भी इंक्रीज। अब कितनी है उसकी कीमत चीनी की, 59 हो चुकी है अब। तो खर्च कितना हुआ है व्यक्ति का,
पहले वो खर्च करता था 25 का, अब वो खर्च करता है 25 और 3 28, मतलब ये इतना ही अब खर्च कर सकता। तो इससे हम खपत निकालेंगे। खपत निकालने के लिए इससे ही देखेंगे, खर्चे को कीमत से भाग कर देंगे। तो खर्चा हमारे पास 25, और पहले कीमत कितनी थी 50, ये उसका पहले का खर्चा। देखिए अब खर्च करता है वो 28, और पहले कब कितना करता था कीमत के अनुसार 59, अब वो कीमत होने के बाद अब 28 का करता है। तो इसको हम काटेंगे, तो ये होगा हमारे पास 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 28 दूनी 56। तो ये जो रेशियो आएगा हमारे पास 59:56। ठीक है, ये अब उसकी खपत का रेशियो है। तो खपत उसने कितनी कम करी है, पहले वो खपत करता था 59 की, अब वो करता है 56। तो परसेंटेज डिक्रीज इन खपत, या हम कह सकते हैं कंजप्शन। अब वो कितना कंज्यूम कम करता है, पहले वो खपत करता था 59 की, अब वो कर रहा है 56 की। पहले के मुकाबले निकाला है तो 59 को करेंगे और गुणा में करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो ये होगा हमारे पास कितना 3/59 गुणा में 100। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास 300/5/9, जो कि मेयरली इंक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज होगा 5.1% के बराबर होगा लगभग। इससे थोड़ा सा 5.1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, लगभग हम ऐसे मान के चलें तो 5.1% है। उससे अब उसके प्रतिशत में खर्चा कम करना पड़ेगा, उसकी आपकी खपत को कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5.1% की उसे अब कमी करनी पड़ेगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। और वीडियो में आगे जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो भविष्य में अपनी इस तैयारियों को हमारे साथ मिलकर मजबूत करें। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।